1 महीना करते हैं और कहते हैं हम बन गए आकाशिक रीडर। नहीं जी, पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए आपकी सोल का पर्पस क्या है, ब्लेसिंग किसकी है आपकी सोल के ऊपर, कौन आपकी सराउंडिंग में आपके फेवर के लोग हैं पास्ट लाइफ से जो आपके साथ आ रहे हैं, और कौन आपके अगेंस्ट है। जिनका ऑरा एक्सपेंड होता है उनकी अलग क्वालिटीज होंगी, वो जहाँ पे भी एंटर करेंगे लोग उनको देखते हैं, उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस की लेवल ही अलग दिखेगी। जो भी शक्ति के भक्त होंगे या जिनके अंदर शक्ति आप देखोगे फायर एलिमेंट, या तो मैं खुद को जला लूंगी या मैं तुम्हें जला दूंगी। ये मंगल का साल है। अगर इस साल अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा लोगों को ब्लड रिलेटेड दिक्कतें होने वाली हैं, बीपी हाई, बीपी डाउन, या सर्जरीज बहुत एक्सट्रीम हो रही होंगी, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होंगे जिनमें ब्लड लॉस होगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के इस पॉडकास्ट में आज की हमारी मेहमान बहुप्रतिभा की धनी है, जो अब जिन्हें आपने द ममता पॉडकास्ट की सबसे चर्चित चेहरा हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर है, और सबसे बड़ी बात द आकाशिक रीडर एक्सपर्ट भी है। आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर ममता जी का। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैम देखिए, आपके परिचय से पूरी दुनिया वाकिफ़ है, क्योंकि आपका खुद का अपना पेज है, आप खुद में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं आप। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि द आकाशिक रीडर आप एक्सपर्ट हैं, और ज़्यादातर पॉडकास्ट में आपने अपनी जर्नी बताई है कि किस तरह से आपको एक गॉड गिफ्टेड मिला है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आकाशिक रीडर एक्सपर्ट के तौर पे किस तरह से अब आप यूट्यूब में आपने कदम रखा है, इसकी जर्नी के बारे में लोग ये जानना ज़्यादा चाहते हैं आपके बारे में। मेरी जर्नी आई थिंक सबको ही पता होगी। मैंने 2-2.5 साल हो गए हैं पॉडकास्ट में बताया था कि कैसे मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। 3 साल की थी तब मैं पूजा करनी स्टार्ट कर दी थी। जो एक कहते हैं ना चेंज आपकी लाइफ में, जब आपको जोर का झटका लगता है ना कुछ अब पक्का भगवान आपको कुछ और देने से पहले आपको एक झटका ज़रूर देंगे, ताकि जो आने वाली चीज़ है उसको आप एक्सेप्ट कर सको कि हाँ ये होने वाला है। मेरी लाइफ में भी एक झटका लगा था मुझे, क्योंकि लाइफ स्मूथ चल रही थी, सब बढ़िया, आर्मी ऑफिसर से शादी, लव मैरिज, सब बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, जो चाहती थी वो हो रहा था। बट क्योंकि उनको भगवान को तो कुछ और कराना था ना, कि अगर ऐसे चलता रहा तो ये कुछ करेगी ही नहीं जो वो चाह रहे हैं। एक फेज़ आया था मेरी लाइफ में, जिसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है, थोड़ा जिसे कह सकते हैं हम डिप्रेशन की तरफ जा रही थी मैं। और उस टाइम पे पता नहीं कहाँ से बस आया कि मैं किसी और से बात ना करके मैं जोत जला के मंदिर के आगे बैठ जाती थी जी। जिसे कह सकते हैं आप होते हैं ना, जब आपको कुछ नहीं लग रहा है, आप सोचते हो कि किसी को देखना ही नहीं है, बाहर ही नहीं निकलना है, तो कमरे में अकेले बैठने से अच्छा है मैं एक जोत जला के बैठ जाती थी। और वहाँ बैठे बैठे कब मेरी आँख बंद होती थी, कब मैं ध्यान में जाने लगी, मुझे नहीं पता चला। ये जर्नी मेरी स्टार्ट होगी और मुझे काफ़ी जिसे कह सकते हैं 1 महीना ये चला, और उसके बाद मुझे विजन्स दिखने लग गए। और मैं रात को अगर मैं जैसे 11 साढ़े 11 बैठी हूँ, मुझे 4 बज जाते थे, मुझे नहीं पता, और मेरा मन भी नहीं करता था कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि जब आप डिप्रेशन की तरफ जाते हो ना, आपको भूख प्यास सब खत्म होने लग जाती है, आपको कुछ नहीं चाहिए जी, ना बात करनी है, ना भूख लग रही है, ना प्यास, तो वो सब तो खत्म हो ही रखा था। तो मैं आराम से 4 बजे तक बैठी रहती थी, और धीरे धीरे मैंने ये देखा कि मुझे कुछ विजन्स दिख रहे हैं। तो एक दिन जिसे कह सकते हैं कि हाँ, मुझे सुप्रीम पावर जिसे कह सकते हैं दर्शन हुए, और मेडिटेशन में ही मैं इतनी रोई हूँ कि जो मैंने कपड़े पहने थे पूरे गीले हो रखे थे। तो शायद वो जिसे कहते हैं ना, जब कोई रोता नहीं है तो ज़्यादा तकलीफ होती है, तब ज़्यादा वो दिक्कत में होता है। तो मैं रो ली। उसके बाद एक जर्नी जिसे कह सकते हैं मैं खुलना स्टार्ट हुई, क्योंकि वो रोना जो मेरे अंदर भरा हुआ था वो निकलना ज़रूरी था। और माता रानी को पता था जब तक ये निकालेगी नहीं, ये कुछ करेगी नहीं, ये उठेगी ही नहीं यहाँ से। तो एक दिन पूरी रात मतलब ऐसा हुआ, एंड फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ऐसे दिखता है जब मैं ध्यान में बैठती हूँ। तो इसके बारे में मैं बुक्स पढ़ने लगी, मेडिटेशन क्या होता है, क्यों विजन्स आते हैं, कुछ क्या है। साथ में मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इससे लिंक थी। जब मैं बुक्स पढ़ रही थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरे सामने कहते हैं ना भगवान आपको लेके जा रहा है, मेरे सामने आकाशिक रीडिंग की बुक आई थी बाय लिंडा मैम, उनकी वो बुक आई थी मेरे सामने। और उस बुक में जब मैंने पढ़ा तो वो वही बता रही थी जो मेरे साथ हो रहा था। ओके। उसमें सब कि आप मेडिटेशन करते हो, आपको दिखता है, आपको होने वाला पास्ट प्रेजेंट सब दिख रहा है। तो अब उसको क्लियर करने के लिए कि क्या सच में फ्यूचर होता है, दिखता है, तो फिर खुद से क्वेश्चन करने स्टार्ट किए
कि ध्यान में जाके मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि मुझे ये जानना है और मुझे वो दिख रहा है, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरी पास्ट लाइफ क्या थी। तो ये क्वेश्चंस मैंने करने स्टार्ट किए, कहीं ना कहीं वो जर्नी स्टार्ट हुई। एंड फिर मुझे लगा कि शायद मुझे बताना चाहिए कि मेडिटेशन जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं उससे कितना कितना कुछ चेंज होता है। एंड मैंने ऐसे ही पॉडकास्टर रियल हिट उनको मेल लिखा था कि मैं आपके पॉडकास्ट पे आना चाहती हूँ, एंड फिर जर्नी स्टार्ट हो गई थी। फिर वहाँ पे गई, फिर मेरा पेज मैंने बनाया, यूट्यूब पे मैं आई, एंड लगातार मैंने काफ़ी, जैसे कह सकते हैं हर जगह मैं छाई हुई थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे खुद का पॉडकास्ट भी करना चाहिए, फिर वो जर्नी स्टार्ट हो गई। यस, बिल्कुल। और मुझे लगता है आपकी इसी पहल को दर्शकों ने, लोगों ने इतना सराहा जी। कि अब आपके तो देखिए आपके हर पॉडकास्ट में मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। जी जी। लेकिन जैसे मेरे बहुत सारे गेस्ट धर्मज्ञान पे आए हैं जो साइकिक रीडर भी हैं, रहे हैं, तो आपका है आकाशिक रीडर। मैं जानना चाहती हूँ कि आकाशिक रीडर और साइकिक रीडर में, दोनों में क्या फ़र्क होता है? देखिए, आकाशिक रीडिंग क्या होती है मैं आपको वो बताती हूँ। आपने हिंदी में जब वो पर्यायवाची होते थे तो आसमान के पर्यायवाची आपने भी पढ़े होंगे। जी। तो क्या होते थे, आसमान, आकाश, यही सब होते थे ना। अंबर, जी। आकाश क्या होता है, स्काई। स्काई यानी कि आसमान में, आकाश में सबके रिकॉर्ड्स है, एनर्जी डेटा। मैं ये नहीं कह रही हूँ वहाँ पे कोई लाइब्रेरी है, बट हाँ अगर आप उस एंगल से देखोगे, एनर्जी के एंगल से देखोगे, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक लाइब्रेरी है जिसमें हर सोल के बारे में लिखा हुआ है, हर किसी के रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे। आपने कितने जन्म लिए हैं, आपकी आत्मा ने क्या कर्म करके आई है, सब कुछ, क्या होगा वो भी, इवन कल भी क्या होगा वो भी लिखा होगा। आपको लग रहा होगा ठीक है अभी मैं यहाँ पे बैठ के आराम से पॉडकास्ट कर रही हूँ, पर क्या पता आपके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा हो। ये तो सिर्फ एक कह सकते हैं कि जर्नी का एक हिस्सा है कि यहाँ तक आपको आगे है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन क्या है वो आपके कर्मों पे आधारित है, आपको नहीं पता होगी। आपको लग रहा होगा ये लाइफ स्मूथ है, बढ़िया, अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, गैस से नए नए गैस से मिलते हैं, ज्ञान लेने को मिल रहा है, लेकिन भगवान ने क्या सोचा हुआ है और वो आपके कर्मों पे है। अब वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए पहले आपकी पास्ट लाइफ कि आप यहाँ पे क्यों हो। सबसे पहला सवाल तो ये आता ना, जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो मेरा पहला क्वेश्चन ये, मैं क्यों कर रही हूँ। जी। मैं अच्छे खासी लाइफ चल रही है, लोग मुझे जानते हैं, मैं जो कन्वे करना चाह रही हूँ वो हो रहा है एज अ गेस्ट जाके, तो मैं पॉडकास्ट क्यों करूँ। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। तो हर एक किसी की चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, और वो आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स, जब आप रिकॉर्ड्स ओपन करते हो तो आपको पता चलता है। इसमें मेडिटेशन के थ्रू, यानी कि आप पास्ट लाइफ में जाके आप देख सकते हो। ये मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाती हूँ होता कैसा है। मानिए जैसे आप मेरे पास आए, जी, ठीक है, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं साइकिक रीडर, आकाशिक रीडिंग जिसे कहते हैं उसे साइकिक रीडर भी बोलते हैं, तो मैं जैसे वो हूँ, एक मीडियम हूँ जिसे कह सकते हैं एनर्जी से कनेक्ट होने का। आप मेरे पास आए, आपको जानना है कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगी या ये मेरा पॉडकास्ट कैसा चलेगा, ठीक है, आपका इतना क्वेश्चन है, उसमें मुझे सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए, ना मुझे नाम चाहिए, नाम, क्योंकि मुझे परमिशन सिर्फ आपके नाम की चाहिए। अब नाम की ही परमिशन क्यों, क्योंकि कविता राणा नाम से तो बहुत सारे लोग होंगे। हाँ, यही सवाल मुझसे बहुत लोग करते हैं। तो अब आप ये बताइए, जब यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, अराउंड कितने होंगे, अराउंड 40-50 होंगे, ठीक है। जब मैं कविता बोलूँगी, कविता, आप चाहे कहीं पे बैठोगे ना, आप पीछे मुड़ के देखोगे। क्यों, क्योंकि बचपन से आपकी आत्मा को जो पहचान है ना वो कविता नाम से मिली है। जी। आप कितनी भी भीड़ में हो, जैसे कोई कविता बोलेगा आप पीछे मुड़ के देखोगे, हो सकता है और भी देखें, बट आप पक्का देखोगे आपकी पहचान वो है। आपकी आत्मा को जो पहचान है ना, हमें आत्मा की परमिशन चाहिए। अब आत्मा को किस नाम से जानते हैं जन्म में, कविता के नाम से। तो मैं आत्मा से परमिशन ले रही हूँ, कविता की आपकी परमिशन है मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करूँ, आप कहोगे यस। उसके बाद एक प्रेयर होती है, वो प्रेयर हम करते हैं, एंड फिर आप क्वेश्चन, आपका जो सवाल है कि मेरा पॉडकास्ट कैसा चलेगा, वो देख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। तो इसे कहते हैं हम आकाशिक, यस, इसी को आकाशिक रीडिंग कहते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, यानी कि आपकी सोल के रिकॉर्ड्स, कविता के रिकॉर्ड्स, उसमें चाहे वो फिर कुछ भी सवाल करे, आपकी लाइफ में अभी सराउंडिंग में जो लोग हैं, मानिए 40-50 हैं, सब तो आपके फ्रेंड नहीं होंगे ना, कुछ ही होंगे जिनसे आपका बात करने का मन करता होगा, जी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती होंगी, वो भी आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। ओके, वो आपकी पास्ट लाइफ से आए हैं और पक्का कोई रिलेशन रहा है, ताकि इसलिए वो आपको इस जन्म में मिले हैं। और दुश्मन भी हमें एक रीजन की वजह से ही मिलते हैं। हम कहते हैं ना इससे क्या बिगाड़ा था हमने इसका, वो आपको सबक सिखाने आया है, आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है। कभी भी जो क्रिटिसिज्म होता है ना, उसको मैं कहती हूँ पॉजिटिवली लो, वही तो आपको आगे लेके जा रहा है। आपके अच्छे थोड़ी अच्छे लेके जा रहे हैं। अब डेली कोई आपको कह रहा है बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो, ठीक है, आप बढ़ खा रहे हो, ग्रो का कर रहे हो। आप तो रोज आप शीशे में देखे, हाँ मैं तो सुंदर ही लग रही हूँ। किसी दिन कोई आपको कहे कि साड़ी के ना प्लेट्स डालनी नहीं आती तुम्हें, आप अगले दिन ध्यान दोगे ना,
तो आपने ग्रो किया, आपने कुछ सीखा। एंड हो सकता है वो इंसान आपको बुरा लगाओ कि इसने मेरी बुराई की है और तो कोई नहीं करता है, बट वही है जो आपको ग्रो कर रहा है। एंड वो पास्ट लाइफ में भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं है कि वो इस जन्म में ऐसा हुआ है, पास्ट लाइफ में भी वो ऐसा ही था। उसका रिलेशन क्या था, हो सकता है कुछ और हो, आपका भाई हो, क्योंकि भाइयों का काम होता है कमियां निकालना। वो कितनी भी सुंदर लग रहे हो कहेंगे ये ऐसी लग रही है, क्योंकि वो आपको सबसे सुंदर देखना चाहते हैं। तो हो सकता है आपका भाई हो, आपके फादर हो, कुछ भी रिलेशन, आपका फ्रेंड हो, तो वैसे होता है। यानी कि सोहबत की एक बात ये निकल कर आती है कि आप अपने पास्ट में झांक के जी इंसान के प्रेजेंट को और फ्यूचर को बता सकते हैं और वो कितना बेहतर कर सकता है, जी। और जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपका कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगी जो कि आपकी साइकिक मीडियम से जुड़ा हो, जिसने आपकी खुद की लाइफ को चेंज किया हो? मेरी लाइफ को सॉरी मैं क्वेश्चन समझी नहीं, जैसे मतलब आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जी, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई क्लाइंट आया आपके पास, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते करते उसके पास्ट में झांकते झांकते आपको कुछ जानने को मिला, कुछ नया। मेरे पास एक आए थे, अभी ये कल का ही केस है, मैं आपको ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगी, कल के केस थे। उन्होंने, वो लेडी थी, उन्होंने कहा कि मेरा मिसकैरेज हुआ, मेरी बेटी है एंड मेरा मिसकैरेज हुआ है और 6 साल की हो गई है, मैं ट्राई कर रही थी, मैंने मुश्किल से कंसीव किया और मेरा मिसकैरेज हो गया, क्यों हुआ मुझे जानना है क्या, और आगे है मेरी किस्मत में। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इनके मिसकैरेज क्यों हुआ। जी। मुझे बच्चा दिखाई दिया एंड बच्चा जो था वो नॉर्मल नहीं था। तो उनका जो जिसे कह सकते हैं उनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या जो उनके मास्टर्स हैं, उन्होंने एक तरह से उन्हें बचाया है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपका जो मिसकैरेज हुआ ना, बच्चा एबनॉर्मल होता, अब वो एबनॉर्मल भी क्यों होना है, अब वो भी सोच रहे होंगे ना मेरी, मतलब मैंने ऐसा क्या किया है। जी। जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ में जाके देखा, पास्ट लाइफ में वो मेल थे और उनकी एक बेटी थी, वाइफ थी, राजस्थान का एरिया, मैंने उनको बताया पर्टिकुलर ये जगह है, आपका यहाँ पे जन्म हुआ था और आपने अपनी बेटी को जिसे कह सकते हैं बहुत एक्सट्रीम मारा हुआ है, टॉर्चर किया हुआ, जैसे होता है ना कि वैल्यू नहीं करते हैं बेटी, मतलब वैसे। जी। तो जैसे उस बच्चे ने आपको कर्ज किया हुआ है और इसीलिए वही बच्चे आपकी तरह जन्म लेकर आपकी वो आ रही थी, एबनॉर्मल चाइल्ड लेकर जन्म लेकर, ताकि आपको तंग कर सके। उसको तो वो तो है, उसको नहीं पता है, लेकिन जब एबनॉर्मल चाइल्ड जब जन्म लेता है तो माँ बाप ज़्यादा दुखी होते हैं ताकि आप तकलीफ में आओ। तो वो जन्म लेकर आ रही थी, तो उन्हें पता चला कि ओके, तो उन्होंने कहा कि क्या मुझे दोबारा प्लान करना चाहिए। मैंने उनका फ्यूचर देखा, मैंने कहा अगर आप दोबारा आगे जो बच्चा दिख रहा है, आप अगर बच्चा प्लान करते हो, उसका एक पैर में राइट साइड जो उसका पैर दिख रहा था, मैंने कहा इसमें दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। मैंने कहा मेरे हिसाब से आपको आगे बच्चा प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप करोगे तो वो सोल तो बदला लेगी, वो तैयार बैठी है। अब इसमें क्या होता है आकाशिक रीडिंग में, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आपने कह दिया कि ये होगा, अब ये ना हो तो ये आता है। मानिए जैसे मैं किसी को कह रही हूँ कि आपकी लव मैरिज होगी, जी। मैंने आपका ये देख लिया है और आपकी लव मैरिज होगी और इस इंसान से होगी। अब वो कह रहे हैं मेरा तो करंट बॉयफ्रेंड ये है, मैं तो आपकी प्रेडिक्शन फेल कर देते हैं, वो रात को ही लव मैरिज करके आ गए। तो क्या होता है ना, जो भी चाहे एस्ट्रोलॉजी है चाहे कोई भी आप ले लीजिए, हर एक में 80% ही होता है, 80 to 85%। 15% आपके कर्म है, ओके। आपको गाइड कर सकते हैं कि आप इस लाइन में चले जाओ, आप ये करियर कर लो, आप पॉलिटिक्स में जाओगे, आप बिजनेस करोगे, आप फॉरेन जाओगे, आपका ये फ्यूचर है। एक इंसान कह दे मुझे करना ही नहीं है, डेस्टिनी उसको फोर्स करेगी। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आप फ्यूचर में जाके पॉलिटिक्स में जाओगे, ठीक है, 80% मैंने आपका कर दिया है प्रेडिक्शन, जो मुझे दिखा, डेस्टिनी ने जो आपके लिए चूज किया हुआ है। आप कह दो मुझे नहीं जाना, मैं कर्म ही नहीं करूँगी तो जा कैसे पाऊँगी। हाँ मैं नहीं जाना चाहती। आप कितना भी, अब आपको क्या है ना, 15% आप चाहते हो और आपको 85% से लड़ना है। जी। तो 85% की जिसे कहेंगे ना पावर, वो ज़्यादा है। तो डेस्टिनी घुमा घुमा के आपको पॉलिटिक्स की तरफ लेकर जाएगी, आपको बार बार डिनाई करना पड़ेगा, आपके घर तक आ जाएंगे कि हम आपको ये देंगे, ऐसे ये वो बहुत कुछ, क्योंकि 85% आपको चाहती है वो हो। आपको बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, आपको जाके कहीं कह सकते हैं फॉरेन में बैठोगे तो भी आपको अप्रोच किया जाएगा। तो उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होगी कि हाँ, तब आप अपने लिए अलग रास्ता चूज कर रहे हो। जब अलग रास्ता चूज कर रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं जो भगवान ने आपके कर्मों के हिसाब से जो प्लान किया था, आपने उसको साइड किया है, तो वो जिंदगी आसान नहीं होगी, वो बहुत टफ लाइफ होने वाली है आपकी। यहाँ पे कई लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आप इंसान को अपनी डेस्टिनी पे ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए अपने कर्मास पर ज़्यादा, दोनों में से वैल्यूएबल कौन है ज़्यादा? कर्म। डेस्टिनी तो है ही ना, वो तो जो होना है होना है। आज मैं यहाँ पे आई हूँ,
1 साल पहले भी आप लोग हम कांटेक्ट में आए हैं, जी। ठीक है। आज मैं आई हूँ, किस्मत में तो आज था ना, जी। किस्मत में तो कर्म तो आपने पहले भी किए हैं। कर्म 1 साल से कर रहे थे, हाँ, लेकिन लेकिन डेस्टिनी आज तो आज आपको यहाँ लेकर आई है। आज हूँ, तो डेस्टिनी में लिखा हुआ है कब होगा, लेकिन आप कर्म करना नहीं छोड़ सकते हो। आप ये नहीं हो कि आप कर ही नहीं रहे हो इनवाइट, आप कह दो कि हम गेस्टों को नहीं बुला रहे हैं, हम इनवाइट ही नहीं कर रहे हैं, तो कर्म नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। डेस्टिनी चलती है साथ में, लेकिन कर्म सबसे जरूरी है। आप गीता में देख लो, कहीं पे भी देख लो, हर जगह बताया गया है कि कर्म आप करोगे तभी आपको मिलेगा। जी। महाभारत भी अगर अर्जुन कह देते मैं तीर ही नहीं चला रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कृष्ण ने वही ना कहा ना कि कर्म तो करो, धर्म तो है ही, आपको धर्म को साथ में रख के कर्म करना है। किस्मत में जो लिखा हुआ है वो तो ऊपर वाला देख लेगा, वो तो आपके कर्मों के हिसाब से हो रहा है। कर्म कैसे करने हैं वो चूज करना है धर्म के हिसाब से। ऐसे नहीं है कि मतलब कुछ भी कर रहे हैं, सही भी करना है। कर्म ये नहीं है कि कर्म किए जा रहे हैं गलत सही कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कर्म भी आपके सही होने चाहिए, तो वो डिपेंड करता है। और इन्हीं कर्मों के बीच आपसे एक सवाल मेरा ये भी है, एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं कि प्लैनेटरी मूवमेंट्स पे डिपेंड करता है, ग्रह नक्षत्रों की चाल को कैलकुलेशन की जाती है, तब जाके प्रेडिक्ट किया जाता है। लेकिन साइकिक वर्ड में आपकी आकाशिक रीडिंग ये किस पे डिपेंड करती है? एनर्जीज के पूरी तरह एनर्जीज पे, गॉड गिफ्टेड, या इसे सीख कर किया जाता है? क्या इनमें डिफरेंस है? ये ना बहुत अलग अलग सवाल है, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देती हूँ। देखो मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ और मैं आकाशिक रीडिंग भी करती हूँ। मैं किसी का चार्ट देखने से पहले ना आकाशिक रीडिंग के थ्रू देख लेती हूँ। बहुत से क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो दोनों करवाते हैं, कि मैम आकाशिक रीडिंग भी करवानी है, एस्ट्रोलॉजी भी करानी है, दोनों करवाना है। तो मैं पहले उनकी आकाशिक रीडिंग करती हूँ, मैं कभी उनका चार्ट नहीं ओपन करती हूँ, क्योंकि चार्ट देख के अगर मैं कहूँगी ना मुझे ये दिख रहा है, आप भी ये कहोगे कि चार्ट में ही देख लिया होगा आपने, आएगा ना आपके मन में। मैं पहले आकाशिक रीडिंग करके कि ये मुझे दिख रहा है, आप ये करोगे आपका ये बिजनेस चलेगा, कि ऐसे होते हैं कि बिजनेस क्या करना चाहिए, फॉरेन में बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, कब पीआर मिलेगा, अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस उनके जवाब देख के मैं सारा बता के, फिर वो कहते हैं कि मैम आप ये मेरी एक बार चार्ट भी देख लो। एंड मैं कहती हूँ देखो आपके चार्ट में भी वही आ रहा है, आपकी किस हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, तो उस हिसाब से इवन उनकी पर्सनैलिटी भी मैं आकाशिक रीडिंग में बता देती हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी ये है जिससे आपकी शादी होगी, जो आपका सोलमेट होगा वो कैसा दिखता होगा, उसका नेचर कैसा होगा, और उसका बिजनेस करता होगा कि गवर्नमेंट जॉब है, और वही उनकी हॉरोस्कोप बता रही होती है। तो क्या होता है ना, आकाशिक रीडिंग बेसिकली मेडिटेशन, सारा ध्यान का खेल है। और ये ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना मेडिटेशन किया और आप कह दो मैं बन गया आकाशिक रीडर। बहुत ऐसे हो रहे हैं अभी कि जो 1 महीना करते हैं और कहते हैं हम बन गए आकाशिक रीडर। नहीं जी, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें सबसे पहले तो आपकी पास्ट लाइफ का रोल होता है, आपने पिछले जन्मों में कुछ किया हुआ है ना, उस लेवल पे कर्म किए हुए हैं, अध्यात्म कर्म किए हुए हैं, तो ही आप इसमें आपको ये कह सकते हैं। जैसे मैंने आपने मेरे लिए आपको तो गॉड गिफ्टेड है। हाँ, तो वो गॉड गिफ्टेड तभी हो सकते हो जब आपने पहले कहीं किया हुआ है। और जिनको ये गॉड गिफ्टेड ना मिली हो ये पावर, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से सीखना पड़ेगा। हाँ, सीखना पड़ेगा, और आप एक दिन में नहीं सीख सकते हो। आप वही मैंने कहा कि 1 महीने में नहीं कह सकते हो, आपको कम से कम 6 महीने चाहिए। मैं बचपन से कर रही थी, मुझे बचपन से ही देवी के दर्शन होते थे पर जिसे कह सकते हैं कि एक्सट्रीम, क्योंकि मुझे सिर्फ एक पॉलिश कर रहा था कि हाँ वो है मेरे अंदर वो चीज़, बट मैंने उसको सिर्फ पॉलिश किया, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो लोगों क्या हो सकता है उनके अंदर हो। मैं कुछ लोगों की रीडिंग करती हूँ और मैं उनको क्लियर करती हूँ कि आप एक बार मेडिटेशन करके देखो, आपको पता चलेगा। जैसे आप मेरे सामने, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि आप उस तरफ जाओगे, आप चाहो या ना चाहो, और आप करके देखो, आपको फर्क दिखेगा। तो ये हो सकता है उनकी पास्ट लाइफ का हो। तो वैसे इसमें होता है कि दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। एस्ट्रोलॉजी आप पढ़कर आप सीख सकते हो जी, आप कोर्स ले लो 1 महीने के, आजकल तो बहुत है, ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, बट अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो ये लंबा प्रोसेस है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कभी खत्म नहीं होती है जी। जितना आप पढ़ते जाओगे, जितना जानते जाओगे, उतनी डीप है। तो एस्ट्रोलॉजी आप पढ़कर कर सकते हो, जैसे स्कूल में हम बच्चे को पढ़ाकर ये करवा सकते हैं, बट आकाशिक रीडिंग ये पॉसिबल नहीं है। इसमें आपकी आत्मा अगर नहीं चाहती है और आपकी 5 सेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, आप आकाशिक रीडिंग नहीं कर सकते हो। आप एनर्जी डेटा नहीं देख सकते हो, आप किसी की एनर्जी नहीं पहचान सकते हो। आपकी सराउंडिंग में जो एनर्जीज हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट ही नहीं करेंगी। उनको आपसे ज़्यादा पता होता है कि कितनी पावरफुल है, वो आपका ऑरा 2 मिनट में पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। जी। और देखिए, आकाशिक रीडिंग के बीच में एनर्जीज पे बात हो रही है, और एनर्जीज यानी कि शक्ति, और शक्ति का महापर्व चैत्र नवरात्र, जिसकी शुरुआत अब बस बहुत जल्द होने वाली होली के तुरंत बाद, यानी कि 30
अप्रैल, माफ़ कीजिए, 30 मार्च के आसपास, 30 अप्रैल को जो भी डेट है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि चैत्र नवरात्रि तो जहाँ तक मैं जानती हूँ, गुप्त नवरात्रि चैत्र नवरात्रि में डिफरेंस जो होता है, तांत्रिक पूजा, आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आप शक्ति के, जितना आपने अब तक बताया, शक्ति से ज़्यादा क्लोजनेस आपकी हमेशा रही है। तो चैत्र नवरात्रि का इसका रात्रि क्यों लगी, रात्रि क्यों, मैं आज यहाँ जान, क्योंकि शक्ति का पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे, महाशिवरात्रि में रात्रि, शक्ति में भी शिवरात्रि, जैसे नवरात्रि आप बोलोगे तो रात्रि, हाँ, शिवरात्रि जी, रात्रि, कहीं पे भी कहीं जी। है, कब जन्माष्टमी है रात को 12 बजे कृष्ण जी पैदा हुए, कभी आपने कभी नहीं, किसी ने नहीं सुना होगा कि शिव दिन, महाशिव दिन, ऐसे कभी नहीं होते हैं। 9 दिन हम ही कह देंगे कि 9 दिन मेरी पूजा चल रही है, बट ये नहीं कहेंगे कि 9 दिन चल रहे हैं, हम कहेंगे नवरात्रे चल रहे हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट सारा रात का है। आपकी पूजा जो है ना वो रात को होनी चाहिए। गुप्त नवरात्रे अलग होते हैं, जिनको कोई सिद्धि करनी होती है, कोई तांत्रिक सिद्धि चाहिए, या चलो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ तांत्रिकों के लिए बनी है। अगर कोई अपने आप को चाहता है कि मुझे मेडिटेशन या मुझे सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होना है, या जैसे कह सकते हैं कि जैसे अभी मीन राशि वाले जो है उनके में आ रहा है कि शनि का 29 मार्च से उनके उसमें आ रहे हैं, तो उनके लिए वो गुप्त नवरात्रि करेंगे माँ काली के, बहुत बढ़िया रहेगा, उन पर शनि के नहीं प्रकोप पाएगा, दिक्कत नहीं आएंगी। तो जिनका भी गुप्त नवरात्रि जो हैं, जो भी अपने आप को एनर्जी लेवल पे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बेस्ट है। गुप्त नवरात्र में कोई आपकी ऐसी नहीं है कि आपको ऐसे करना है, कोई विधि विधान कुछ नहीं। गुप्त नवरात्रि जब नाम ही गुप्त है ना, तो आपको चुपचाप कर लेने हैं, आपको गाना नहीं है, आपके फैमिली को नहीं पता होना चाहिए कि आप गुप्त नवरात्रि कर रहे हो जी। वो गुप्त नवरात्रि होते हैं। और उसमें जो भी साधना देखो, सिद्धि और साधना दोनों में फर्क है। सिद्धि होती है कि आपको ये, मानिए आपको, आप कह रहे हो कि मैं इस वाक सिद्धि चाहती हूँ, वाक सिद्धि यानी कि जो मैं बोलूँ वो पूरा हो जाए जी। तो सिद्धि यानी कि आपका पर्टिकुलर एक रीजन है, मुझे इसलिए चाहिए। साधना कहीं ना कहीं आप अपने आप को इतना डेप्थ में जाना चाहते हो कि आप कनेक्ट होना चाहते हो सुप्रीम एनर्जी। कोई एम नहीं है, पर्टिकुलर एम नहीं है कि मुझे ये चाहिए, बस आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाह रहे हो, तो वो साधना है। तो अगर आपको सिद्धि या साधना चाहिए तो गुप्त नवरात्रि बेस्ट है। चुपचाप करो, कुछ नहीं है, दिया जलाइए, अखंड दिया जलाइए और आप करिए। कोई एम है, कुछ ऐसा है, वो तांत्रिक हैं, वो आपको ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे, क्योंकि मैं कहूँगी मैं साधक हूँ, मैं सिद्धि में भी नहीं, मैं सिर्फ साधक हूँ, मैं एनर्जी लेवल पे कनेक्ट करती हूँ। जो अभी जो नवरात्रे आ रहे हैं, चैत्र के नवरात्रे आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं सात्विक नवरात्रे, जिसमें आप तंत्र नहीं कर रहे हो, आप कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई आपका सिद्धि का कुछ है, आप सिर्फ माँ के दर्शन चाहते हो, और वो भी वो दर्शन चाहते हो जो इसमें माँ बहुत सुंदर लगती है हम सबको। आपको जैसे कहेंगे ना, हमने बचपन से जो माँ की सुंदर सी वो देखी हुई है, हम चाहते हैं वैसे सारे सद्गुण जो एक जैसे कहेंगे ना, एक आदमी जो होता है, जो अपनी वाइफ, अपनी बहन, अपनी माँ सब में देखना चाहता है कि वो लक्ष्मी भी हो, गौरी भी बन जाए, रिद्धि सिद्धि भी बन जाए, जो रूप आप देखना चाहते हो। तो वो रूप अगर आपको चाहिए, अपने अंदर चाहिए। कोई नहीं चाहेगा ना अपनी बीवी को कि तुम काली बन के रहो, कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। कोई काली, कोई नहीं चाहेगा चिन्मिष्टा, वो अपना सिर खुद ही पकड़े हुए हैं। कोई अपनी माँ बहन में ऐसे कोई देखना ही नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कि वो बिल्कुल वैसे दिखें, लक्ष्मी जैसी दिखें। तो सब उन रूपों को चाहते हैं। तो इसलिए नवरात्रों में लेडीज खासकर ये करती हैं, ताकि उनमें वो रूप, वो जिसे कहेंगे वो गुण आए जी। और इनकी पूजा जो है वो रात को करनी चाहिए। अगर आप महाशिवरात्रि जैसे अभी गया, बहुत लोगों ने फास्ट किए हुए थे, मतलब बहुत करते हैं, मैंने भी किया हुआ था। तो उस टाइम पे मैं सबसे हैरान होती हूँ, लोग रात को कोई पूजा ही नहीं कर रहा है, सुबह ही जल चढ़ जाता है, सुबह जल चढ़ जाता है, 12-1 बजे जल चढ़ रहा है, किसी भी टाइम। कहाँ, जब आप महाशिवरात्रि, शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन, मिलन जो हुआ है रात्रि में, वो रात को हुआ है। आपको सिर्फ सदगुरु जी हैं जिनका मैंने सुना था, जिन्होंने कहा था कि ये रात को खाली मत जाने दो, मत सोना इस पूरी रात। इस पूरी रात अगर आप ध्यान करते हो, साधना करते हो, आपको जो आप करते आ रहे हो ना, सारा फल आपको मिलेगा, सब कुछ। लेकिन कोई सुनता ही नहीं है ना, सब दिन में भीड़ लगी हुई है मंदिरों में जी। 1-2 बजे जल चढ़ रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं है। फिर कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। आपको भगवान से कनेक्ट होना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ना आपका सनातन धर्म है क्या जी। आप अगर रात को करोगे, आपको पता चलेगा। अगर जिसने भी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि वाले दिन रात को साधना की है ना, उनकी एनर्जी लेवल अलग होगी, और वो बताएंगे भी नहीं।
जब भी आपको कुछ एक्सपीरियंस होते हैं लोग जल्दी से डिस्क्लोज नहीं करते हैं। और ऐसे ही नवरात्रों में 9 दिन मैं कह रही हूँ, ठीक है, आपने सुबह कलश स्थापना जो भी है उसको ब्रह्म मुहूर्त में करो, 5 बजे से पहले पहले कर लो। आप अगर 9-10 बजे 11 बजे करने जा रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है। ओके। एनर्जी मूवमेंट इतनी है कि आप उस सुप्रीम पावर से, सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। आप इतनी सी एनर्जी हैं एंड वो सुप्रीम एनर्जी है। आपको वहाँ तक जाने के लिए ना बहुत लंबी जर्नी है, तो उनसे वहाँ तक जाने के लिए बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल होंगे ना, तो आप बार बार गिरोगे। हो सकता है 9 दिन ही खत्म हो जाए। तो वहाँ तक जाने के लिए सबसे बेस्ट है आप रात को करो, क्योंकि रात को सारी दुनिया आराम से अपने घरों में होती है, मूवमेंट कम होती है, कुछ लोग सो रहे होते हैं, लेटे होते हैं, तो आपकी एनर्जी ट्रैवल बहुत ईजी हो जाती है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापना जो भी आप करते हैं, नियम पालन करते हैं, सब करिए। एंड रात को आफ्टर 11 और 11:30 आप कुछ नहीं करना है, दिया जला के सिर्फ आँख बंद करके बैठ जाओ। मैं हर किसी को कहती हूँ, कहते मेडिटेशन कैसा होता है, मैंने कहा आप आँख बंद करके बैठिए, पहले आधा घंटा आपके थॉट्स आएंगे जो आपके दिन भर दिमाग में मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने खाना नहीं बनाया, कल बच्चा स्कूल जाएगा, मेरे को ये काम करना है, मेरा ये ऑफिस वर्क पेंडिंग है, सारे आएंगे। आधे घंटे में वो ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ आधे घंटा, आधा मुश्किल से 1 घंटा, कोई ज़्यादा बिजी रहता होगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप आओगे शांति वाले स्टेज पे, और फिर आपको सिर्फ कुछ नहीं है, आपको जिस भी रूप में आप माँ को देखना चाहते हो सिर्फ उनको याद करिए और फिर चमत्कार देखो। आपकी नींद भाग जाएगी जब वो दर्शन देंगी, तो आपको पता नहीं चलेगा। लोग कहते हैं ना, जैसे हम ध्यान में जाते हैं हमें नींद आ जाती है जब शक्ति दर्शन देगी आपकी नींद भाग जाएगी। तो इस नवरात्रे मतलब मैं सबको यही कहना चाहूंगी, मुझसे बहुत पूछते हैं कि आप कैसे करते हो, क्या करना चाहिए, आप बताइए कि हम कैसे शक्ति से कनेक्ट हो हाँ पाएं? कैसे करें। मैं ज़्यादा नियम में नहीं हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं अपनी फैमिली का बताती हूँ, मैं कहीं दूरी की जाऊँ। मैं जब शादी करके आई तो मेरी मदर इन लॉ जब बहुत पर्टिकुलर है कि ऐसे पूजा होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, यही चीजें होनी चाहिए, हाँ, हवन ये होना सामग्री, चाहिए, हर ये होना सामग्री। चाहिए। तो जब मैंने पूजा करनी स्टार्ट की फर्स्ट टाइम, तो मैं नहीं हूँ ऐसे, मेरा ये है कि माँ से कनेक्ट हो रही हूँ ना, तो मैंने सिर्फ दिया जो मतलब जैसे मैं कलश स्थापना दिया और बस वो पंचमेवा पंचामृत, ये 3-4 चीज़ें मेरी, बस इतना ही होता है मेरा। तो उन्होंने कहा वो तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम कर रहे थे, कहते फल तो है ही नहीं। मैंने कहा मतलब मैं शौक थी क्योंकि मैं बचपन से करती आ रही हूँ। अब एक तो ये था कि मेरी फैमिली में कोई करता नहीं था, तो मैंने ही अपना स्टार्ट किया। अब मैं जो कर रही थी मुझे लगता था मैं सही हूँ, और सही थी तभी तो माँ दर्शन दे रही हैं, तभी तो खुश हो रही हैं। तो डाउट तब भी आए कि तब आपका कुछ बन नहीं रहा है काम, तो कहती इसमें फल नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, मैं कुछ फ्रूट्स लेके आ गई, 3-4 थे घर में। कहती 5 फल होने चाहिए। अब मैं ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते ना आर्ग्यू मदर इन लॉ से, और वो भी उस टाइम पे पूजा के टाइम पे। मैं चुप रही, उन्होंने कहा, उन्होंने 2-3 बातें कह दी, सुना दी, ऐसे पूजा थोड़ी होती है, ये वो काफ़ी। तो मैं मतलब फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने ठीक है। फिर अब मुझे मेरा ये है कि मैं थोड़ी सी ना लॉजिकल मतलब प्रैक्टिकल बातें करती हूँ, ठीक है। और मैं इस जर्नी में भी इसीलिए आई क्योंकि मुझे जहाँ रिजल्ट मिले, जहाँ है, मैं उस पर बिलीव करती हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप सिर में ये करना शुरू कर दो या ये तेल लगाना शुरू कर दो, आपका ये ग्रह ठीक हो जाएगा, नहीं। जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, जो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है मत मानो, जो हो रहा है उसको मानो जी। तो मैंने उनको समझाया। मैंने कहा आप मुझे ये बताओ, आपकी बेटी है ना? तो कहती हाँ। मैंने कहा ये आपके लिए अभी खाना बनाएगी, ठीक है, आपको परोसेगी, ठीक है, और आपको कुछ इसने इधर उधर कर दिया, कोई जैसे मानिए इसने 3-4 सब्जियां बनाई हैं, इधर उधर रख दी है, या आप 2 रोटी खाते हो, इसने 4 रोटी दे दी हैं, तो आप क्या करोगे? कहते कोई बात नहीं, मेरी बेटी है, सीख जाएगी। मैंने कहा आप ऐसे तो नहीं करोगे, ये नहीं रखा है, भाग जाए यहाँ से, तेरा खाना एक्सेप्ट नहीं है, तो मेरी बेटी नहीं आज से, अब आज से मैं तेरी एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी। कहती मेरी बेटी ऐसे थोड़ी होगा। मैंने कहा वो तो माँ है ना, आप एक बेटी की माँ हो, आपके 2 बच्चे हैं, आप इतनी वो हो कि भाई कुछ गलत हो गया तो भी मैं माफ़ कर दूंगी। जिसने ब्रह्मांड बनाया है वो आपकी इतनी सी गलती माफ़ नहीं करेगी। वो ये कहेगी मेरे को कि तेरे 5 फल नहीं है, तू तो भाग जा, तेरी पूजा एक्सेप्ट नहीं है। ये कहाँ से, कहाँ है ये? भगवान आपको कभी नहीं कहता कि आप ऐसे बंद के पूजा करो, वो ये कहता है कि आप दिल से जुड़ो, आपकी आत्मा कनेक्शन होना चाहिए, आपको दर्शन तब होंगे। वो शक्ति है, आपसे शक्ति चाहती है, एनर्जी एक्सचेंज चाहती है, आपसे चाहती है कि आप उनसे शक्ति की उस लेवल पे कनेक्ट हो। आपसे वो ये नहीं कह रही है कि 5 फल लेके आओ, ये सिंदूर होना चाहिए, ये पान होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए वरना खत्म। तो वो भगवान नहीं है ना। आप उस लेवल पे सोच रहे हो, आप इंसान हो, आप ह्यूमन हो, आप वही सोच सकते हो।
बहुत से आपको बताती हूँ मैं वास्तु करती हूँ। जब मैं उनके घरों में जाती हूँ ना, मंदिर में सारे देवी देवता सब भरे होते हैं जी। सब। चलो जॉइंट फैमिली है तब भी समझ आता है कि सबके इष्ट देवता अलग होंगे, बट न्यूक्लियर फैमिलीज में तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्यों, ये मन में होता है ना कि कोई भगवान छूट ना जाए, और ये नाराज हो गए तो नाराज हो गए तो हनुमान जी नहीं रखे, और श्री राम परिवार भी रखना जरूरी है, गणेश जी रखना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लक्ष्मी माता नहीं रखी फिर लक्ष्मी नहीं आएगी। ये है ना, ये मेंटालिटी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपने एक मूर्ति रख के हो सकता है सब आपके सिर्फ, जिसे आप कह सकते हैं ना, आपके साथ जो चल रहे हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग जिनकी है, वो आपके इष्ट देवता है। बस आपके इष्ट देवता की जब आपको पहचान हो जाए ना, आपके इष्ट देवता कौन है, आप सिर्फ उनकी पूजा करिए और फिर देखिए। लेकिन ये पहचान होगी कैसे? होगी कैसे पहचान? ये आकाशिक रीडिंग से भी पता चल जाता है और एस्ट्रोलॉजी से भी। आकाशिक रीडिंग में पता चल जाता है। आकाशिक रीडिंग में मैं ज्यादा इसलिए कहूंगी क्योंकि इसमें आप ये भी देख सकते हो कि जैसे आप मुझसे कहोगे मेरे ऊपर किसकी ब्लेसिंग है, अब मुझे कोई भी देवी देवता जो भी दिख रहे हैं, आप कहोगे मुझे मेरे ऊपर इन्हीं की ब्लेसिंग क्यों है, मैं तो पूजा गणेश जी की भी कर रही हूँ। मैं कह दूं मैं शिव जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आप कहोगे नहीं मैं तो गणेश जी की भी कर रही हूँ, मैं तो राधे राधे भी बोल रही हूँ जी, तो आपने शिव जी कैसे कह दिया? मैं आपको आपकी वो पास्ट लाइफ बताऊंगी जो जहां से आपने जर्नी स्टार्ट की है, और आपकी और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बताऊंगी जो आपको होंगे कि हाँ आप सही कह रहे हो। ये होता है। मैं कल ही मतलब अगर मैं कहूँगी कल ही मेरी ये वो क्लाइंट थी, वो सुन रही होंगी तो मुझे समझ जाएंगे कि मैम ने नेक्स्ट डे ही पॉडकास्ट दिया है। उनको जानना था, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी वो, और उन्होंने कहा कि मैम ऑब्वियसली मेरे जितनी ऑडियंस होती है, आपके थ्रू भी जितनी ऑडियंस आएंगी, सब जानती होंगी कि मैं हर किसी से ये कहती हूँ कि सबसे पहले आप मुझसे ये पूछे कि आपके ऊपर ब्लेसिंग किसकी है। जी, मैं उन्हें बताती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अपने बारे में जानने जरूरी है। आप करने क्या आए हो, आपका पर्पस क्या है सोल का। आप धरती पे आए हो तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप 9 to 5 जॉब करके काट दो। हर आत्मा का पर्पस है, वो क्या करने आई है, सोल का पर्पस है। एंड सोल का पर्पस भी मैं क्लियर कर दूं, सोल का पर्पस का मतलब है कि सोल आत्मा जहां सेटिस्फाई हो रही है जिस काम को करके, चाहे वो भक्ति करके हो रही है, चाहे वो बहुत ज्यादा पैसे कमा के हो रही है क्योंकि उसने पास्ट लाइफ में बहुत तंगी देखी है, उसका कुछ भी रीजन हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए आपकी सोल का पर्पस क्या है, ब्लेसिंग किसकी है आपके सोल के ऊपर, कौन आपकी सराउंडिंग में आपके फेवर के लोग हैं पास्ट लाइफ से जो आपके साथ आ रहे हैं, और कौन आपके अगेंस्ट है। और ये सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने चलिए पॉलिटिक्स का नाम ले ही लिया है, चैत्र नवरात्रि पे हम इस पर बात कर ही रहे हैं, और नवरात्रि का पर्व है, और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने कई दफा नवरात्र व्रत रखते हुए देखा है। 9 दिनों तक फल आहार भोजन भी नहीं करते हैं, लेकिन नींबू पानी जरूर पीते हैं। क्यों? मैं हर किसी को, जैसे मैं अभी महाशिवरात्रि में आपको बता रहे थे ना कि वो फल पूरा ऐसे प्लेट काट के रख के बैठ गए, तो क्या लॉजिक है? आप जब भी फास्टिंग कर रहे हो, किसी देवी देवता ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे लिए व्रत करो। कहीं पढ़ा है आपने कहीं लिखा हो कि व्रत करो? ये लिखा हुआ है कि व्रत, अगर आप उपवास है उसका नाम जी, उपवास कर रहे हो तो उसका फायदा क्या है? वो आपकी क्लींजिंग कर रहा है आपके अंदर से। जब आप खाना नहीं खा रहे हो ना, बेसिकली फास्टिंग का मेन मकसद होता है आपकी 5 सेंसेस को कंट्रोल करना। जब आपकी 5 सेंसेस कंट्रोल होंगी तभी आपके चक्र एक्टिवेट होंगे, आपका थर्ड आई जिसे कह सकते हैं आपको दिखना शुरू होगा। तो हम ये समझे अगर कोई इंसान 9 दिनों तक व्रत रखता, फास्ट रखता है, तो इसके जरिए, इस माध्यम से वो अपने 7 सेंसेस, 7 चक्रास और थर्ड आई को ओपन कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ पानी पे। अगर आप, जैसे मैं बता रही थी आपको कि जो होता है उपवास का मतलब होता है आपका फोकस बढ़ाना, आपको क्लैरिटी देना। आप जिनके लिए फास्ट कर रहे हो, जिस भी देवी देवता को आप अपने इष्ट देवता मान रहे हो, उनसे कनेक्ट होना, ये है उपवास का मतलब। उपवास का मतलब ये नहीं है कि आपको एक ब्लू टिक लगाना है कि हाँ जी मैंने उपवास रखा था और एक सेल्फी डाल देनी है। नहीं, भगवान ने कभी नहीं कहा। आजकल अगर आप जाओगे मार्केट में, व्रत का खाना है, व्रत के चावल हैं, व्रत का नमक है, क्यों चाहिए आपको? मत करो। भगवान ने तो नहीं कहा ना कि मैं तो, आप शिवरात्रि रख रहे हो और आप दोपहर में इतना फ्रूट खा रहे हो, रात को साबूदाना की खिचड़ी और खीर खा के सो रहे हो, भर तो पेट लिया ना जी। कहाँ आपने अपने आप को क्लींस किया? तो 9 दिनों में, जैसे मोदी जी का आपने पूछा, वो अपने क्लींजिंग करते हैं, आपके थॉट्स क्लीन होंगे, आपको बहुत चेंजेस दिखेंगे। दूसरा, आप 9 दिन पानी पे व्रत रखिए जैसे मोदी जी रखते हैं,
नींबू पे क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगी। पानी पे व्रत, पानी पे सिर्फ ये मैंने भी पहले बताया था कि मैं भी सिर्फ पानी पे रखती हूँ। 4 बार नवरात्रे करती हूँ, 2 गुप्त नवरात्रे, 2 ये नवरात्रे, और ये सिर्फ पानी पे। मैं 9 दिन कुछ नहीं लेती हूँ, कुछ भी नहीं। हाँ, बीपी डाउन स्टार्ट हुआ तो जैसे वो नींबू का पानी, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, और अगर आप नींबू डाल लोगे तो जैसे कहते हैं ना बीपी डाउन होना, या वैसे अब उनकी एज भी तो हो रही है ना, तो बीपी डाउन ऑब्वियसली होता होगा, तो इसीलिए वो सिर्फ नींबू का पानी लेते हैं। मैं भी पूरी बॉटल एक भर के रख लेती हूँ, सिर्फ उसमें नींबू और थोड़ा नमक डाल के, ताकि आप वो लेते रहोगे तो बीपी डाउन नहीं होगा और आप काम करते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा। उससे फायदा ये होगा, और उससे आपको रात को साधना भी करनी है। आप मोदी जी साधना भी करते हैं, ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ पानी पे जिंदा घूम रहे हैं, नहीं, वो साधना भी कर रहे हैं। वो रात को आपने देखा होगा जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था, तो उन्होंने तब भी ये किया था। जब भी आप कुछ काम शुरू करने जा रहे हो, नया काम, इवन सिर्फ इसमें नहीं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी नया काम शुरू करने जा रहे हो, उससे पहले 9 या 11 डेज या 21 डेज, 21 डेज भी, जो लोग सोचते हैं ना कि हम 3 दिन में मर जाएंगे, नहीं मरते हैं। मैं 21 डेज में पानी पे रही हूँ, मैंने देखा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं है आपके अंदर, सिर्फ अगर नमक जा रहा है तो आप जिंदा रह लोगे। 21 डेज कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अगर आप अपनी क्लिनजिंग करते हो और आप अपनी सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हो, आपका काम बहुत बढ़िया होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मोदी जी नया काम शुरू करने से पहले हमेशा पानी पे वो करते हैं। उनको देखोगे सिर्फ नींबू पानी पियेंगे और योग करते दिखेंगे, साधना करते दिखेंगे, और इसीलिए उनको आप उनकी आंखों से आई कांटेक्ट नहीं कर सकते हो आप। और जितने स्टार्टिंग में नहीं थे, अगर आप मोदी जी को जब देखोगे, जब वो गुजरात के सीएम थे, और आज में देखोगे आप, बहुत ज्यादा चेंज दिखेगा। आज वो एक शेर वाली लुक देते हैं। विरोधी तो कहते हैं मशरूम बहुत खाते हैं तभी उनका चेहरा चमकता रहता है। नहीं, चेहरे का जो ग्लो होता है ना, ये अलग ग्लो है। ये तभी आता है जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, ये तभी आता है। या मशरूम खाने से या खीरा खाने से नहीं आता है, ये उनसे नहीं आता है, बिल्कुल नहीं। ये अब वो तो ऑब्वियसली वो उनका काम है, ओपोजिशंस का तो चलता रहता है ये। बट रियलिटी ये है कि अगर आप जब भी आपके गेस्ट भी आएंगे, आप देखोगे उनके चेहरे पे एक अलग ग्लो होगा, एक अलग रेज निकल रही होंगी, वो इसलिए आपको पता चल जाएगा कि ये स्पिरिचुअली कितना ग्रो कर रहे हैं। और ये आप मोदी जी का अगर देखोगे, जब मैं बता रही थी गुजरात के सीएम थे, और आज में अगर आप चेंज देखोगे, बहुत चेंज दिखेगा। आज जब लोग उनको देखते हैं तो बब्बर शेर वाली एक लुक आती है उनमें, उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। आप जब उनके कभी सामने जाओगे, कुछ आई कांटेक्ट करोगे, आपको पता चलेगा, आप पीछे हटोगे, क्योंकि जिनका ऑरा, जो मेहनत कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनका ऑरा एक्सपेंड होता रहता है। यानी कि लोग जल्दी से उनके पास नहीं आते हैं, थोड़ा सा दूर रहते हैं। वो एनर्जीज रोकती है शायद, नहीं, जो उनकी एनर्जीज है। हमारा ऑरा होता है ना, हर इंसान का 18 इंचेस तक होता है जी। उसके बाद जितना आप करते जाओगे, आपका ऑरा एक्सपेंड होता जाएगा। तो यानी कि जैसे ही आप, जिनका ऑरा एक्सपेंड होता है, उनकी अलग क्वालिटीज होंगी। वो जहां पे भी एंटर करेंगे, लोग उनको देखते हैं, उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस की लेवल ही अलग दिखेगी, बहुत अलग दिखेगा। तो आप मोदी जी में या और पॉलिटिशियंस, जैसे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, आप पॉलिटिशियंस में जब ये चेंजेस देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वो ज़्यादा आई कांटेक्ट करेंगे, ज़्यादा आई ब्लिंक नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं, फेस पे हाथ नहीं लगाएंगे। ये अलग ही पता चलता है कि हाँ, इनका ऑरा जो है बहुत स्ट्रांग है, और अगर आप इनके पास जाओगे तो आपको एक झटका लग जाएगा। नेगेटिविटी इनके पास नहीं आती है, और इनको डिफीट करना बहुत मुश्किल है। आप उनकी बात सुनोगे, वो आपको चाहिए ये भी कहेंगे ना, ये दीवार का कलर चेंज कर दो, आप मान जाओगे, क्योंकि उन्होंने वो वाक सिद्धि भी होने लग जाती है जब आप इतना एक्सट्रीम ग्रो करने लग जाते हो तो। ओके। हमारे पॉडकास्ट के जो पिछले मेहमान थे, डॉक्टर उदेश शाह, उन्होंने बताया कि मोदी जी का ऑरा पहले येलो था, लेकिन वो इस पे उन्होंने इस तरह काम किया कि अब उनका ऑरा येलो से गोल्डन ऑरा हो गया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक आकाशिक रीडर के तौर पे क्या आप सामने वालों को पहचान लेते हैं कि इसके 7 चक्रास एक्टिव है या नहीं है, इसकी 3rd आई ओपन है या नहीं है, या फिर ये इंसान इन चीज़ों पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है? पता चल जाता है। और लोगों को मेरे बारे में पता चल जाता है। दोनों का मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आप कोई भी मेरे सामने आता है, उसका ऑरा वीक है ना, तो वो मेरे से आई कांटेक्ट ही नहीं करता है। ओके। वो ऐसे, ये ऊपर से जिसका ऑरा वीक होगा, वो श्रिंक हो रखा होगा, वो ऐसे ओपनली नहीं बैठेगा, वो श्रिंक करेगा अपने आप को। कॉन्फिडेंस बहुत कमज़ोर, मतलब बार बार बोलते हुए भूल जाना, या आवाज़ वैसी अलग दिखेगा आपको,
ये ऑरा वीक होने की निशानी होती है। दूसरा, उनकी सराउंडिंग में, जैसे ऑब्वियसली मैं आकाशिक रीडिंग करती हूँ तो मुझे एनर्जीज का बहुत अच्छे से पता चल जाता है। जहाँ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं मुझे पता चल जाता है। तो उनकी सराउंडिंग में, जिसे कह सकते हैं नेगेटिव एनर्जीज की कहीं ना कहीं उनकी स्मेल आ रही होती है जी। चाहे बेशक वो उनके जहाँ वो उनका घर है, बेडरूम है, वहाँ नेगेटिव एनर्जीज होंगी, लेकिन वो जहाँ पे भी जा रहे हैं वो स्मेल जो होती है ना उनके साथ होती है। तो उनसे कभी भी अच्छी वो जिसे कहेंगे ना वैसी वो आएगी नहीं। तो मुझे बहुत अच्छे से पता चल जाता है। मेरे एक क्लाइंट थे जिन्हें 4 आत्माएं परमानेंट उनके घर में दिखती रहती थी और एज भी ज़्यादा नहीं थी उनकी। 9th क्लास में था वो लड़का। और मैं 18 साल से कम बच्चों की रीडिंग करती नहीं हूँ, बट उनके फादर ने मेल लिखा था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने उनकी रीडिंग की। जब मैंने उनकी रीडिंग की तो उसको उसके सराउंडिंग में थी और उसकी एक वो परमानेंट है ऐसे हिलता रहता था, ऐसे बैठे हुए, ओके। और हंसता रहता था। जब मैंने उसको स्क्रीन पे ऑनलाइन हुआ था तो मैंने कहा आप रुको, पहले हिलो मत। कहता मैं नहीं हिल रहा हूँ, मेरे को पीछे से धक्का दिया जा रहा है। मैंने कहा हंस क्यों रहे हो? कहता मैं हंस ही नहीं रहा हूँ, मेरे को तो मतलब ज़बरदस्ती हंसाया जा रहा है। मैंने कहा अच्छा। तो कहता आप मुझे ना अच्छे नहीं लग रहे हो। मतलब सोचो, सिर्फ इतनी बात हुई थी और उसने मुझे तीसरी लाइन नहीं बोलती आप मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं, बस मुझे देखने का मन नहीं है, आप ऐसे करो मेरे पापा से बात कर लो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। पर मैंने कहा मुझे तो आपसे बात करनी है, मुझे तो ऑब्वियसली आपके रिकॉर्ड्स ओपन करने हैं। कहते मुझे आपका फेस ही नहीं दिख रहा है। मैंने कहा क्या दिख रहा है आपको? कहता मुझे सिर्फ आंखें और सिर्फ आईब्रो दिख रही हैं, बस इतना। ये होता है जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है। अगर आप जैसे मोदी जी का आपने नाम लिया था, या जो भी इस लेवल पे काम कर रहे होंगे, जब आप उनको देखोगे तो आप और कुछ देख ही नहीं पाओगे। आप सिर्फ आपके आगे से वो चले जाएंगे और आप कहोगे मैं तो सिर्फ आंखें ही देख पाई, मैं तो सिर्फ यही चीज़ देख पाई, मैं और कुछ देख ही नहीं पाई। अगर आपका ऑरा वीक है तो, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आप उनसे एनर्जी से कहेंगे शेयर कर लोगे, अच्छा होगा आपके लिए। तो इस लेवल पे तो जो मेरे सामने जो ऐसा इंसान आता है उसे भी पता चल जाता है कि हाँ। तो फिर उनके ऑब्वियसली उनके फादर से बात हुई और उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए। परमानेंट उनकी सराउंडिंग में 3 रीडिंग्स, परमानेंट उनकी सराउंडिंग में 3 स्पिरिट्स रहती थी जो उनसे सब करवा रही थी। यस। कभी आपने देखा है कोशिश की है कि देखने की, अगर मैं आपसे पूछूं कि पीएम मोदी जी के 7 चक्रास एक्टिव हैं, 3rd आई पे वर्क कर रहे हैं, या ओपन है उनके ओपन है टोटली? हाँ, टोटली। उनके 7 चक्र भी बैलेंस है, उनकी कुंडलिनी भी जागृत है। यस, एंड ये टाइमली हुआ है, ये पहले नहीं था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली स्टार्टिंग से सब देख रही हूँ, तो पहले नहीं था, ये टाइमली है। यस। जब कोई इस तरह की करिश्माई शख्सियत होती है अपने मानव जीवन में, हम उन्हें देख रहे हैं, तो इनका भविष्य क्या होता है? अंततः इन्हें पता होता है, जो इनके मास्टर्स होते हैं ना, वो इन्हें बता देते हैं कि इनका भविष्य क्या होगा। इन्हें खुद पता होता है। इन्हें ये भी पता होता है कि अगले इलेक्शन में क्या रिजल्ट आएंगे जी। और ये कभी हार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ इन्हें लगेगा नहीं ये हो रहा है, ये वहाँ पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। इनके मास्टर्स इनको बता रहे होते हैं कि अब आगे ये होगा, क्योंकि अब मानिए आपके पास एक पावर है जी, आपका 3rd आई चक्र एक्टिवेट है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे अपने बारे में? अपना फ्यूचर। हाँ, कि आप सिक्योर हो कि नहीं, आप अर्न कर रहे हो कि नहीं, वही देखोगे ना। तो हर कोई वही देखता है। अब आपको पता चल जाए कि आपको भगवान ना करे पर कल को आपके साथ कुछ आपकी जॉब आप छोड़ रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप जॉब छोड़ रहे हो तो आप पहले ही दूसरी जगह अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, है ना? तो वो भी तो वैसे ही करते हैं। आप ये तो नहीं है कि जॉब छोड़ रहे हो उसके बाद कह रहे हो पहले जॉब ही छोड़ के देखते हैं उसके बाद दिखेंगे। तो जब आपको पता है, जब आपको दिख रहा है फ्यूचर ये होने वाला है, जब उनको पता है कि मेरा, ऑब्वियसली उनके मास्टर्स उनको बता रहे होंगे, उनके ऑरा को साफ देख के पता चलता है कि उनके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो उनके सराउंडिंग में है, वो कॉन्टेक्ट करते हैं। उनकी शक्ति आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं ना कि उनकी शक्ति आपको एक्सट्रीम दिखती है। जब भी किसी के अंदर बब्बर शेर वाली या बहुत और भी होते हैं, मैं ज़्यादा डिस्क्लोज तो नहीं करूँगी, बट मैं उनकी बात हो रही थी सिर्फ उनका। तो ऐसी जब चीज़ें आपको दिखने लग जाएं तो इसका साफ मतलब होता है कि शक्ति कहीं ना कहीं रूल कर रही है जी, ये पता चलने लग जाता है। शक्ति का देखो बहुत, जैसे आप हो, आपने राधे राधे कहा था, तो यानी कि कहीं ना कहीं आप राधे कृष्ण से कनेक्टेड हो। शिव के कुछ होंगे जो कहते हैं कि सारी सृष्टि शिव ने बनाई है, सबका अलग अलग है। इन तीनों में आपको डिफरेंस बताती हूँ। तीनों में क्या होता है, जो विष्णु भगवान के हैं, जो कृष्ण भगवान के हैं, उन लोगों के अंदर वाटर एलिमेंट ज़्यादा काम करता है। यानी कि वो लोग पानी के जैसे होते हैं, बहुत ही हर किसी को अच्छे लगेंगे। पानी को किसी को तकलीफ नहीं है, ठंडा भी गर्म भी, पानी तो चाहिए चाहिए। हर किसी के उनका नेचर जो होता है ना पानी जैसा होता है, हर किसी को अच्छा, किसी के लिए बुरा जल्दी से करेंगे नहीं। और जुबान इतनी पानी जैसी इतनी मीठी होती है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप उनकी बातों में आ गए। जी, वाटर एलिमेंट सबसे ज़्यादा, जो भी कृष्ण भक्त
राधा रानी, जो भी इनके भक्त हैं, उनके अंदर आप ये चीज़ देखोगे, कभी मिलो तो आप ये जज कर लेना। वैसे आप शिव भक्तों का देखोगे, शिव भक्त जो होते हैं ना, वो अर्थ एलिमेंट जिनका कहेंगे वो ज़्यादा होता है, एब्जॉर्ब करते हैं। शिव जी का अगर आप देखोगे ना, कितना कुछ निकला था समुद्र मंथन से, उन्होंने क्या लिया? विष। जी। तो एब्जॉर्ब करने की बहुत ज़्यादा, सती को खोया, उन्होंने कितना कुछ किया है, फिर भी एब्जॉर्ब कर रहे थे। चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे ना, एब्जॉर्ब करने के। जो शिव भक्त होंगे ना, उनकी जिसे कहेंगे सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, कि आप उनको कितना भी कुछ कर रहे हो, बहुत लेवल, बहुत बहुत एक्सट्रीम। बट जब वो उनकी लेवल ही होती है कि आपको 100 बार तक वेट करेंगे, वो पता नहीं कितना वेट करेंगे, लेकिन जब वो एक्सट्रीम फटेंगे उसके बाद खत्म है, फिर वो रिलेशन ही सब खत्म कर देंगे और वो अकेले चले जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपको पनिश कर दिया और फिर से मतलब वो फिर भी ऐसे जिंदा दिल घूम रहे हैं। पनिश करके उनको खुद को इतनी तकलीफ होगी कि वो कहीं ना कहीं अकेले जाएंगे। तो ये होते हैं शिव भक्तों की क्वालिटी। जो शक्ति के भक्त होंगे, माँ दुर्गा या 10 महाविद्या, जो भी, माँ काली जी। जो भी शक्ति के भक्त होंगे या जिनके अंदर शक्ति आप देखोगे, फायर एलिमेंट, या तो मैं खुद को जला लूंगी या मैं तुम्हें जला दूंगी, उनका वैसा होता है। सती का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब उनके फादर ने इतना कुछ उनको शिव जी के लिए बोला, ऑब्वियसली वो कुछ नहीं कर सकती थी, जी। फादर हैं, वो नहीं ले सकती कि अपने फादर को पनिश कर दिया। जी, मर्यादा में थी। वो आदि शक्ति है, वो पलक झपके सिर्फ हुंकी उकार से ही वो खत्म कर सकती थी। बट उनको पता था कि अगर मैं ये नहीं कर सकती हूँ तो अब वो आग है, तो आग क्या करेगी? या तो मैं सामने वाले को जलाऊं, तो उन्होंने खुद को जला लिया क्योंकि सामने वो कुछ नहीं कर सकती हैं। तो फायर एलिमेंट, तो जिनके अंदर भी शक्ति ज़्यादा एक्टिवेट होगी या जो शक्ति के भक्त होंगे, उनके अंदर आप देखोगे इंस्टेंट, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा, वो खत्म कर देंगे, और या फिर वो खुद ही एक्सट्रीम हो रखे होंगे कि अब मैं इसको कैसे करूं। तो जब आप शक्ति के भक्त हो जाते हो तो वहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि आप एनर्जी लेवल पे काम करो, क्योंकि आप खुद को नहीं जलाओगे, ऑब्वियसली खुद को कंट्रोल करना। तो जब आप उस टाइम पे, जब आप जल रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, उस टाइम पे आपको जैसे कहेंगे अपना थर्ड आई काम करता है, वो ज़रूरी है। तो मोदी जी का या जो भी शक्ति के भक्त हैं, उनके चीज़ अंदर आप ये चीज़ देखोगे कि वो कहीं ना कहीं जब भी उनका एग्रेशन या कुछ होगा, वो अकेले जाके साधना में बैठ जाएंगे। शक्ति उपासकों में योगी आदित्यनाथ जी को भी कई दफ़ा देखा गया, खासकर उन्हें कन्या पूजन करते हुए बहुत बार देखा है। जानना चाहूँगी कि नवरात्रि में, क्योंकि देखते हम शारदीय और चैत्र नवरात्रि के बाद ही कन्या पूजन की जाती है, तो इसका मतलब क्या है? किस तरह से यहाँ पे एनर्जीज काम करती हैं? देखो, कन्या पूजन का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि 9 दिन जिन रूपों को आपने पूजा है, वो 9 रूप मेरे घर आए और वो मुझे ब्लेस करके जाए। वो 9 रूप अपना एक एक क्षण भी मुझे, एक एक कण भी मुझे देकर जाएंगे तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। ये मेन कॉन्सेप्ट होता है जी। तो इसलिए 9 रूपों को या 9 कन्याओं को अपने घर में बिठाया जाता है। अब मुझे नहीं पता कितने लोग क्या सोच के बिठाते हैं, बट मेन इसका यही होता है कि वो 9 रूप वो मेरे घर आए और वो मुझे आशीर्वाद देकर जाएं। और वो मुझे आशीर्वाद देंगे तो क्या एक होता है ना कि हमें नहीं पता किस रूप में देवी देवता आ गए आपके घर में, तो ऑब्वियसली योगी जी हैं, वो भी शक्ति रूल करती है ना। अगर आपको पता हो, जब सारे देवी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्ति जब इकट्ठी की थी ना, तो माँ दुर्गा बनी थी, जब वो सुप्रीम पावर बनी थी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिसके आगे शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु हाथ जोड़ के खड़े हैं, वो माँ दुर्गा है, वो मेरी माँ है। तो उनकी पूजा, उनके आशीर्वाद के बिना आप रूल नहीं कर सकते हो। आप शंकराचार्य के बारे में अगर आपको पता हो, उन्होंने शिव जी का बहुत अध्ययन किया था, बहुत, लेकिन उनको दर्शन ही नहीं हुए थे, कुछ नहीं हुआ था उनको, क्योंकि शक्ति की पूजा नहीं, शक्ति की नहीं की थी। और शिव जब अधूरे हैं शक्ति के बगैर। जब उन्होंने शक्ति की पूजा की तब उनको आशीर्वाद हुआ। तो ये बहुत, आपने वैसे भी नॉर्मल भी सुना होगा कि माँ बच्चों को अकेले पाल सकती है, फादर के लिए टफ हो जाता है। आप शक्ति के साधक हो, आपका काम चल जाएगा। आप शिव के साधक हो, शक्ति के बिना आपका कुछ नहीं होगा। शिव खुद कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बिना शक्ति के कुछ हो ही नहीं सकता, ये दुनिया खत्म है। ये चीज, इसी शक्ति के बीच पॉजिटिव एनर्जीज के साथ साथ नेगेटिव एनर्जीज भी साथ में रहती हैं। नेगेटिव एनर्जीज की बात हो रही है तो साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च शनि का जब महाराशि परिवर्तन हो रहा है, इसी सूर्य ग्रहण का नाम सुनते लोग इस वक्त भयभीत हैं, क्योंकि जब जब ग्रहण पड़ा है तो कुछ ना कुछ उथल पुथल मची है। मैं जानना चाहती हूँ कि ग्रहण के टाइम पे, खासकर जब सूर्य ग्रहण होता है, तो क्या मैं ये समझूं कि नेगेटिव वाली जो एनर्जीज होती हैं, भूत पिशाच प्रेत आत्मा, एकदम हाइप पे होती हैं? सारी एनर्जीज हाइप पे होती है उस टाइम पे, सारी एनर्जीज हाइप पे होती हैं। हाँ, ये मतलब
कहीं प्रूवन तो नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा, कहीं नहीं लिखा है कि देवी देवताओं के कंट्रोल में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो देवी देवताओं हैं जो सब चला रहे हैं। तो उस टाइम पे सारी एनर्जीज, हाँ पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन उस टाइम पे सनरेज जो होती हैं वो नेगेटिविटी को दूर करते हैं। और जब सन ही गायब हो रहा है, उसी पे ग्रहण लग रहा है, तो नेगेटिविटी जो है उसको गायब करने वाला कोई है नहीं। समझ रहे हैं आप? जैसे अगर आपके रूम में लाइट है, ठीक है, ये लाइट आने से ही आपको ये प्लांट और हम सब दिख रहे हैं। अब ये लाइट ही नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना, फिर तो हम टकराएंगे ही, कुछ भी उथल पुथल होगी। तो वैसे टाइप से है कि उस टाइम पे जब सूर्य ग्रहण होता है या जब भी चंद्र ग्रहण भी जब भी होता है, इस टाइम पे नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं बहुत एक्सट्रीम हाई, क्योंकि उनको रोकने वाला या उनको जिसे कह सकते हैं आप देखकर संभल कर नहीं चल सकते हो, रोकने वाली कोई ऐसी पावर ही नहीं है। तो इसलिए वो हाइपर होती हैं उस टाइम पे। अगर आप कुछ ट्रैवल कर रहे हो, या जैसे कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उस टाइम पे प्रेग्नेंट लेडीज को खाना नहीं चाहिए, उस टाइम पे थोड़ा सा आप हो सके तो जाप करो, मंत्र जाप करो, चैंटिंग करो, ताकि कोई भी आपके सराउंडिंग में जो पॉजिटिविटी है आप उसको बैलेंस कर रहे हो। आप नेगेटिविटी को हायर लेवल पे नहीं देखना चाहते हो। खासकर प्रेग्नेंट लेडीज को उस टाइम पे मंत्र जाप करने चाहिए, और कुछ नहीं। अगर उनको लग रहा है मंत्र जाप बहुत टफ, कुछ लोगों को लगता है, मैं पर्सनली भी उनको जानती हूँ, बहुतों को देखा है मैंने, तो आप चला लो घर में, हनुमान चालीसा चला लो, दुर्गा कवच चला लो, सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर आपके घर में दुर्गा कवच चल रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कुछ नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आएगी, तो वो आप कर सकते हो। तो उस टाइम पे ये कर सकते हो, जो भी आप पानी पी रहे हो उसमें तुलसी का पत्ता आप डाल लो। तुलसी जो है सबसे ज़्यादा हमारे इतिहास जो भी हमारे ग्रंथ है उन सब में बताया गया कि तुलसी जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। यस जी मैम, इन सब के बीच मुझे याद है 2019 में जब सूर्य ग्रहण हुआ था उसके तुरंत बाद हमने कोविड वाली लहर मार झेली थी, और कोविड महामारी किसी से छुपी नहीं है। और अब कहा जाता है कि अब जो ये सूर्य ग्रहण आ रहा है इसके बाद 2025 बहुत भयानक होने वाला है। आपसे इसलिए पूछ रहे 2025 आने वाला भविष्य, इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे अपने साइकिक मीडियम से हमें बताएंगे। देखिए मंगल का साल है, तो कुछ नॉर्मल तो होगा नहीं, कुछ हम ये नहीं कह सकते कि सब नॉर्मल होगा। तो ये मंगल का साल किसके आधार पर बता रही हैं? ये मंगल का साल है क्योंकि इस बार जो है, अगर आप वैसे भी अगर आप कॉम्बिनेशन भी देखोगे ना 2025 का, तो उस हिसाब से भी देखोगे, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखोगे तो भी ये मंगल का साल है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे, जो मंगल जो प्लैनेट होता है ना, बहुत एग्रेसिव प्लैनेट होता है, खासकर ब्लड रिलेटेड। अगर इस साल अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा लोगों को ब्लड रिलेटेड दिक्कतें होने वाली हैं। बीपी हाई, बीपी डाउन, या सर्जरीज बहुत एक्सट्रीम हो रही होंगी, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होंगे जिनमें ब्लड लॉस होगा। तो इसमें एक रेमेडी जो मैं देती हूँ कि आपको इस टाइम पे जितना हो सके ना, अनार का जूस जो होता है वो डोनेट करना चाहिए। आप ब्लड डोनेट कर रहे हो बेसिकली, तो आप कहीं ना कहीं अपना कुछ लेवल तक आप बचोगे, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस साल सबसे ज़्यादा ये दिक्कतें लोगों को आएंगी कि ब्लड रिलेटेड एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया सर्जरीज बहुत हो रही है, गुस्सा बहुत आ रहा है। लेकिन एक इसका अच्छा साइड भी है कि काम करने का बहुत, जिनका मंगल स्ट्रांग है वो लोग काम करने का बहुत उत्सुक होंगे कि काम करना है, थकेंगे नहीं। उनको आप 48 घंटे काम करा के आप कहोगे ना आधा घंटा नैप लेके फिर से आ जाओ, वो कहेंगे हाँ। लेकिन जो काम इतना कर रहे हैं उनका सिर्फ एक ही नुकसान होगा कि उनका गुस्सा भी बहुत होगा। काम कर रहे हैं लेकिन गुस्सा भी, क्योंकि क्या होगा ना, अब मानिए मेरा मंगल स्ट्रांग है, मैं बहुत काम 24 घंटे में काम कर रही हूँ, वहीं आपका मंगल स्ट्रांग नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो उतना, तो मेरा गुस्सा एकदम से फटेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप भी वैसे ही काम करो। तो वो एग्रेशन भी साथ में होगा, अच्छा भी है खुद के लिए, लेकिन एग्रेशन की वजह से रिलेशंस भी खराब होंगे कहीं ना कहीं। मैम, जाते जाते धर्म ज्ञान दर्शकों के लिए एक छोटा सा संदेश आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आकाशिक रीडिंग, मैं थोड़ा सा, हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी लोगों को लगी हो कि मैम तो वैसे पूजा पाठ नहीं करती हैं, अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, बट ये मेरा सोच है, मैं ऐसी पूजा करती हूँ, मैं ऐसी साधक हूँ, और मेरे हिसाब से भगवान आपसे कनेक्ट, मतलब दिल से कनेक्ट होना चाहते हैं। वो कभी वैसे नहीं है कि आप ये फॉर्मेलिटीज़ करोगे तभी आप मेरे तक आओगे, नहीं, आप दिल से उनसे कनेक्ट होइए, वो हमेशा आपके साथ हैं। नवरात्रे आ रहे हैं, तो प्लीज़ माँ की पूजा जो है रात को ही करिए। सबसे ज़्यादा अगर वो खुश होती हैं, आशीर्वाद देती हैं, दर्शन देती हैं, जो लोग भी एक होते हैं ना इच्छा कि दर्शन हो जाए, माँ दिखे, तो आप रात के करके देखिए, आपको पता चलेगा, वो डेफिनेटली 7वें 8वें दिन आपको दर्शन दे देंगी। जय माता दी। जय माता दी।